प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जहां श्री गणेश का तत्व जागृत हो जाता है, वहां विघ्न स्वयं मार्ग बन जाते हैं और असफलता भी सफलता का द्वार खोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जीवन में गणपति का स्मरण सबसे पहले होता है, वहां संकट टिक नहीं पाते और बुद्धि स्वयं समाधान खोज लेती है। आज की इस दिव्य गणेश कथा में हम उन्हीं गूढ़ रहस्यों और अलौकिक अनुभवों को जानने वाले हैं, जिन्होंने अनेक डूबते जीवनों को संभाला, असंभव को संभव बनाया और साधारण मनुष्य को आत्मिक शक्ति से भर दिया। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें श्रोता स्वयं को देखता है, और वह दीपक है जो भय, भ्रम और अज्ञान के अंधकार को धीरे धीरे शांत प्रकाश में बदल देता है। कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी श्रद्धालु भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, निर्णय शक्तिशाली बनते हैं और जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। यदि आपके हृदय में श्री गणेश के प्रति सच्ची आस्था है, तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां गणपति की कृपा होती है, वहां हर आरंभ शुभ होता है, हर विघ्न शिक्षा बन जाता है और हर मार्ग मंगलमय हो जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस दिव्य, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली गणेश कथा का शुभारंभ करें। बुधवार का दिन अभी पूरी तरह उजला भी नहीं हुआ था। आकाश में हल्की हरियाली घुली हुई थी, जैसे स्वयं बुध देव अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि बुधवार की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करती है, तो वह केवल प्रकाश नहीं लाती, बल्कि बुद्धि, विवेक और वाणी की परीक्षा भी साथ लाती है। इसी समय देवर्षि नारद अपने वीणा के मधुर स्वर के साथ कैलाश की ओर गमन कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि समस्त विघ्नों का नाश करने वाले स्वयं श्री गणेश हैं, तो फिर बुध ग्रह से पीड़ित जीवों को इतनी यातना क्यों सहनी पड़ती है? क्या गणेश और बुध का कोई गूढ़ संबंध है जिसे संसार नहीं जानता? यही जिज्ञासा उन्हें कैलाश तक खींच लाई, जहां वे भगवान शिव के चरणों में पहुंचे। शिव ने नारद की आंखों में उठते प्रश्न को पढ़ लिया और मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, जो प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहा है, उसका उत्तर केवल गणेश ही दे सकते हैं। बुधवार के दिन उनसे पूछी गई कथा स्वयं संकटों का अंत बन जाती है। नारद जी तुरंत कैलाश से प्रस्थान कर मोदक प्रिय गणेश के दिव्य लोक की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक मनुष्य बुध दोष से पीड़ित हैं। किसी की वाणी कटु हो गई थी, किसी की बुद्धि भ्रमित थी, कोई व्यापार में हानि झेल रहा था, तो कोई संतान सुख से वंचित था। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि यदि केवल एक कथा सुनने से संकट समाप्त हो सकते हैं, तो उस कथा का रहस्य कितना गहरा होगा। जब वे गणेश लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश हरे वर्ण के प्रकाश में विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की सौम्यता और नेत्रों में बुध की तीक्ष्ण बुद्धि झलक रही थी। नारद ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि के अधिपति, कृपा कर बताइए कि बुधवार के दिन आपकी कथा सुनने से ही सारे संकट कैसे समाप्त हो जाते हैं। गणेश मुस्कुराए और उसी मुस्कान में असंख्य युगों का ज्ञान समाया हुआ था। गणेश ने कहा, नारद, यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह वह सेतु है जो मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्मों को जोड़ता है। बुध ग्रह मनुष्य की वाणी, विवेक और निर्णय का स्वामी है। जब यह ग्रह अहंकार में आ जाता है, तब मनुष्य का जीवन उलझनों से भर जाता है। एक समय की बात है जब स्वयं बुध ग्रह अपने ज्ञान और चतुराई पर गर्व करने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे बढ़कर बुद्धिमान कोई नहीं। इसी अहंकार के कारण उनका प्रकाश मंद होने लगा और उसका प्रभाव पृथ्वी पर जीवों पर पड़ने लगा। लोग गलत निर्णय लेने लगे,
संबंध टूटने लगे और सत्य होते हुए भी वाणी से झूठ निकलने लगा। तब देवताओं ने मिलकर मुझसे प्रार्थना की कि इस संकट का समाधान हो। नारद एकाग्र होकर सुन रहे थे, मानो हर शब्द उनके भीतर उतर रहा हो। गणेश आगे बोले, मैंने बुद्ध को अपने पास बुलाया। प्रारंभ में वह झुके नहीं, बल्कि तर्क करने लगे। उन्होंने कहा, मैं बुद्धि का स्वामी हूँ, फिर मुझे कौन सुधार सकता है। तब मैंने उन्हें एक साधारण सा प्रश्न पूछा, यदि बुद्धि में करुणा न हो तो क्या वह सच्ची बुद्धि है। इस प्रश्न ने बुद्ध को मौन कर दिया। तभी मैंने उन्हें यह समझाया कि बुद्धि का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाना होता है। परंतु अहंकार ने उनके भीतर जड़ जमा ली थी। परिणाम स्वरूप मैंने उन्हें यह वरदान और यह दंड दोनों दिया कि जो मनुष्य बुधवार के दिन मेरी कथा सुनेगा उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, और जो केवल ज्ञान का घमंड करेगा वह भ्रम में भटकेगा। यह सुनकर नारद को समझ में आने लगा कि यह कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। गणेश ने कथा को आगे बढ़ाते हुए एक मानव की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर विदर्भ नाम का एक नगर था। वहां का राजा अत्यंत विद्वान माना जाता था, परंतु उसकी बुद्धि में करुणा नहीं थी। वह हर निर्णय केवल अपने लाभ के लिए लेता था। बुद्ध दोष के कारण उसका राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। प्रजा असंतुष्ट थी, व्यापार ठप हो चुका था और राजमहल में कलह फैल गई थी। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, बुधवार के दिन श्री गणेश की कथा सुनिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। राजा हंसा और बोला, कथा से राज्य कैसे चलता है। परंतु जब विपत्तियां बढ़ीं, तब विवश होकर उसने बुधवार को कथा सुनने का निश्चय किया। नारद ने देखा कि गणेश की वाणी में जैसे पृथ्वी का सारा इतिहास समाया हुआ है। गणेश बोले, जब राजा ने कथा सुनी तो उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि उसकी बुद्धि केवल स्वार्थ से प्रेरित थी। कथा के हर प्रसंग ने उसके भीतर छिपे अहंकार को उजागर कर दिया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसका मन शांत होने लगा। उसने समझा कि बुद्ध दोष केवल ग्रहों का नहीं, बल्कि मन का दोष है। कथा समाप्त होते होते राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसी क्षण उसका बुद्ध दोष शांत होने लगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में करुणा का जन्म हो चुका था। अगले ही दिनों में उसके राज्य की स्थिति सुधरने लगी। प्रजा में विश्वास लौटा, व्यापार फला फूला और कलह का स्थान शांति ने ले लिया। नारद यह सब सुनकर विस्मित थे कि कथा का प्रभाव इतना गहरा कैसे हो सकता है। नारद ने पूछा, हे गणेश, क्या यह प्रभाव केवल उस राजा तक सीमित था? गणेश ने उत्तर दिया, नहीं नारद, यह नियम समस्त सृष्टि के लिए है। जो भी मनुष्य बुधवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसकी बुद्धि और कर्म के बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वह सही और गलत में भेद करने लगता है। इसलिए उसके जीवन के संकट स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश संकट बाहरी नहीं, आंतरिक होते हैं। यह सुनकर नारद के हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा मानो यह कथा स्वयं उनके भीतर भी कुछ बदल रही हो। गणेश ने आगे कहा, इस कथा का एक और रहस्य है। जब कोई इसे सुनता है तो उसकी वाणी शुद्ध होने लगती है। बुद्ध वाणी का कारक है। गलत वाणी सबसे बड़ा संकट उत्पन्न करती है। टूटते रिश्ते, बिगड़ते कार्य और असफलताएं। कथा सुनने से मनुष्य पहले सोचता है, फिर बोलता है। यही बुद्ध की शुद्धि है। नारद ने देखा कि गणेश के चारों ओर हरे प्रकाश का वलय और अधिक उज्जवल हो गया है, मानो कथा स्वयं ब्रह्मांड में गूंज रही हो। गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। जो इसे केवल शब्द मानता है, उसे पूरा फल नहीं मिलता। बुधवार के दिन कथा सुनकर यदि मनुष्य अपने कर्म, वाणी और बुद्धि पर ध्यान दे, तो वही कथा उसके जीवन का कवच बन जाती है। नारद को लगा कि यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए चेतावनी और वरदान दोनों है। अंत में गणेश ने कहा, नारद, अब तुम यह कथा संसार में फैलाओ। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन के संकट चाहे जैसे भी हों, बुद्धि के हों, वाणी के हों या भाग्य के, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे।
क्योंकि जहां शुद्ध बुद्धि का प्रकाश होता है वहां संकट टिक नहीं सकते। यह कहकर गणेश मौन हो गए। नारद ने चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि वे इस कथा को लोक लोक तक पहुंचाएंगे, ताकि हर बुधवार कोई न कोई इस कथा को सुनकर अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सके। और यहीं से उस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ होती है, जो केवल सुनने मात्र से नहीं बल्कि समझने से जीवन बदल देती है। नारद जी जब गणेश लोक से लौटने के लिए उद्यत हुए तो उनके चरणों में अद्भुत स्थिरता थी और मन में गहन विचारों का सागर उमड़ रहा था। वे समझ चुके थे कि यह कथा केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो जीवन में निर्णय, विवेक और वाणी के संघर्ष से जूझ रहा है। आकाश मार्ग से लौटते समय उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर बुधवार का सूर्योदय होते ही लोग अनजाने में अपने कर्मों की परीक्षा में उतर जाते हैं। कोई व्यापार का निर्णय ले रहा था, कोई संबंधों में कठोर शब्द बोल बैठा था, तो कोई जल्दबाजी में ऐसा कार्य कर रहा था जिसका परिणाम उसे स्वयं नहीं पता था। नारद को लगा कि गणेश की कही हर बात जीवित सत्य है, और यदि यह कथा सही समय पर सही हृदय तक पहुंचे तो मनुष्य स्वयं अपने संकटों से मुक्त हो सकता है। धरती पर लौटते ही नारद ने एक आश्रम में विश्राम किया। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो अत्यंत व्याकुल था। उसकी आंखों में भय था, वाणी में अस्थिरता और मन में अनगिनत प्रश्न। नारद ने उससे पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है। युवक ने बताया कि उसका नाम माधव है और वह व्यापार में लगातार हानि झेल रहा है। उसके निर्णय गलत सिद्ध हो रहे हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसके अपने शब्द ही उसके लिए समस्या बन जाते हैं। नारद ने मुस्कुराकर कहा कि यह केवल व्यापार की समस्या नहीं, बल्कि बुद्धि और वाणी के असंतुलन का संकेत है। उन्होंने माधव को बुधवार के दिन श्री गणेश की कथा सुनने और मनन करने का सुझाव दिया। माधव को पहले तो संदेह हुआ, परंतु जब उसने नारद के मुख से गणेश और बुध के रहस्य का संक्षिप्त वर्णन सुना तो उसके भीतर आशा का एक दीप जल उठा। अगले बुधवार को माधव ने प्रातः स्नान कर मन को शांत किया और गणेश कथा सुनने बैठ गया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसे अपने जीवन के दृश्य उसमें दिखाई देने लगे। उसे समझ आने लगा कि कैसे वह बिना सोचे बोल देता था, कैसे वह जल्दबाजी में निर्णय लेता था और कैसे उसका अहंकार उसे सही सलाह सुनने से रोक देता था। कथा सुनते सुनते उसका मन भारी हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार अपने दोषों को स्वीकार कर पा रहा था। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया। हर बुधवार वह गणेश की कथा सुनता और पूरे सप्ताह अपने शब्दों और कर्मों पर विशेष ध्यान देता। धीरे धीरे उसके व्यापार में स्थिरता आने लगी। लोग उस पर फिर से विश्वास करने लगे और उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। इसी प्रकार नारद ने जहां जहां भी इस कथा का प्रसार किया, वहां उन्होंने अद्भुत परिवर्तन देखे। एक स्थान पर उन्होंने एक माता को देखा जो अपनी संतान की बुद्धि को लेकर चिंतित थी। बालक पढ़ाई में कमजोर था और बार बार गलत संगति में पड़ जाता था। माता ने श्रद्धा से बुधवार के दिन गणेश कथा सुननी शुरू की और अपने पुत्र को भी सुनाया। कथा के शब्दों ने बालक के मन में धीरे धीरे विवेक का बीज बो दिया। वह पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि सोचकर बोलने और करने लगा। कुछ ही समय में उसकी आदतें बदलने लगीं और माता के मन का भार हल्का हो गया। नारद ने यह देखकर समझ लिया कि गणेश की कृपा पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ सकती है। समय के साथ यह कथा नगर नगर, ग्राम ग्राम फैलने लगी। लोग इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान की तरह नहीं, बल्कि जीवन सुधारने के साधन की तरह अपनाने लगे। बुधवार का दिन अब केवल सप्ताह का एक दिन नहीं रहा, बल्कि आत्म मंथन का अवसर बन गया। लोग उस दिन अपने बीते कर्मों पर विचार करते, अपनी वाणी को संयमित रखते और नए कार्य की शुरुआत से पहले गणेश का स्मरण करते। इससे उनके भीतर एक अनुशासन जन्म लेने लगा। यह अनुशासन ही धीरे धीरे उनके जीवन के संकटों को दूर करने लगा, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है तो बाहरी समस्याएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। एक बार नारद पुनः कैलाश पहुंचे और भगवान शिव को यह सब बताया।
शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि गणेश की कथा का यही उद्देश्य है, मनुष्य को बाहरी चमत्कारों पर निर्भर न करके उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराना। शिव ने कहा कि जब बुद्धि शुद्ध होती है तब कर्म अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। यही कारण है कि गणेश को हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे मनुष्य को सही आरंभ देना जानते हैं। नारद ने अनुभव किया कि यह कथा शिव और गणेश दोनों की संयुक्त करुणा का प्रतीक है, जहां पिता मार्ग दिखाते हैं और पुत्र उस मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर एक और घटना घटी जिसने इस कथा की महिमा को और गहरा कर दिया। एक विदुषी स्त्री थी जो अत्यंत ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान के कारण अहंकार से भर गई थी। वह दूसरों को तुच्छ समझती और अपनी वाणी से लोगों को आहत कर देती। बुध दोष के कारण उसके संबंध टूटते चले गए और वह अकेली पड़ गई। किसी ने उसे बुधवार के दिन गणेश कथा सुनने की सलाह दी। प्रारंभ में उसने इसे साधारण समझकर टाल दिया, परंतु अंततः उसने कथा सुनी। कथा के दौरान जब गणेश ने बुध के अहंकार का वर्णन किया तो उसे लगा मानो वह स्वयं को देख रही हो। उसके भीतर वर्षों से जमा कठोरता पिघलने लगी। उसने समझा कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। कथा समाप्त होने पर उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर से मधुर संबंध लौट आए। इस प्रकार यह कथा केवल संकट नाश की नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की कथा बन गई। जो लोग इसे सुनते वे बाहरी ग्रह दोषों से अधिक अपने भीतर के दोषों को पहचानने लगते। वे समझने लगे कि बुध की अशुद्धि केवल कुंडली में नहीं बल्कि मन में भी हो सकती है। गणेश की कथा उस मन को दर्पण दिखाती है। जब मनुष्य उस दर्पण में स्वयं को देख लेता है तो सुधार की प्रक्रिया अपने आप आरंभ हो जाती है। यही कारण है कि इस कथा का प्रभाव स्थायी होता है, क्षणिक नहीं। समय के साथ अनेक ऋषियों ने इस कथा पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि बुधवार को गणेश कथा सुनना वास्तव में ध्यान का एक स्वरूप है। यह ध्यान मनुष्य को वर्तमान क्षण में लाता है, जहां वह अपने शब्दों और विचारों के प्रति सजग हो जाता है। इस सजगता से ही विवेक जन्म लेता है और विवेक से सही कर्म। जब सही कर्म होने लगते हैं तो जीवन में आने वाले संकट अपने आप मार्ग बदल लेते हैं। नारद को यह जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि गणेश की कथा ने लोगों को स्वयं का गुरु बना दिया है। एक दिन नारद पुनः गणेश के दर्शन को गए और उन्हें पृथ्वी पर हो रहे इन परिवर्तनों के बारे में बताया। गणेश ने शांत स्वर में कहा कि यही उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य हर बुधवार अपने भीतर झांक ले तो उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता कम पड़ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कथा सुनने का फल तभी पूर्ण होता है जब उसके बाद मनुष्य मौन और विचार का अभ्यास करे। कथा शब्दों से शुरू होती है, परंतु उसका वास्तविक प्रभाव मौन में प्रकट होता है, जहां मनुष्य अपने सत्य से सामना करता है। नारद ने यह भी पूछा कि क्या इस कथा का प्रभाव युगों तक रहेगा? गणेश ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य के भीतर बुद्धि और अहंकार का संघर्ष रहेगा तब तक इस कथा की आवश्यकता बनी रहेगी। हर युग में इसके अर्थ नए रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि मनुष्य की समस्याएं बदल सकती हैं, परंतु उसकी मूल कमजोरी वही रहती है, असंयमित बुद्धि और वाणी। गणेश ने कहा कि जो इस कथा को समझ लेगा वह हर युग में सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार यह कथा समय की सीमाओं से परे फैलती चली गई। यह केवल देवर्षि नारद की वीणा के सुरों में नहीं बल्कि साधारण मनुष्य के जीवन में भी गूंजने लगी। हर बुधवार जब कहीं कोई श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है तो कहीं न कहीं एक भ्रम टूटता है, एक गलत निर्णय रुकता है और एक नया सही मार्ग बनता है। यही इस कथा की सच्ची विजय है। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के मनुष्य के भीतर परिवर्तन करना। और यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि बुधवार के दिन गणेश की कथा सुनना मात्र एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की एक दिव्य विधि है। जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसके संकट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि वह स्वयं शांत होना सीख जाता है।
गणेश की कृपा किसी बाहरी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि भीतर जागती हुई बुद्धि की तरह प्रकट होती है। जहां यह बुद्धि जाग जाती है, वहां अंधकार टिक नहीं पाता। यही इस कथा का सार है, यही इसका वरदान है, और यही इसकी अनंत यात्रा का प्रारंभ और निरंतर प्रवाह। इसी निरंतर प्रवाह में समय आगे बढ़ता गया और गणेश कथा केवल शब्दों की परंपरा न रहकर जीवन की धारा बनती चली गई। जहां जहां यह कथा पहुंची, वहां लोगों ने अपने भीतर एक मौन क्रांति को जन्म लेते हुए महसूस किया। अब लोग बुधवार के दिन केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि उस दिन अपने पूरे व्यवहार को एक कसौटी पर कसते थे। वे स्वयं से पूछते कि क्या उनकी वाणी आज किसी को आहत तो नहीं कर रही, क्या उनके निर्णय किसी अन्य के लिए संकट तो नहीं बन रहे, और क्या उनके कर्म बुद्धि से प्रेरित हैं या केवल अहंकार से। यह आत्मसंवाद ही धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा साधन बन गया। नारद जी ने एक दिन एक ऐसे नगर में प्रवेश किया जहां लोग अत्यंत कर्मठ थे, परंतु आपसी कलह से पीड़ित थे। वहां व्यापार खूब चलता था, धन की कमी नहीं थी, फिर भी शांति का अभाव था। लोग छोटी छोटी बातों पर विवाद कर बैठते, रिश्तों में कटुता घुल चुकी थी और विश्वास लगभग समाप्त हो गया था। नारद ने वहां एक सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गणेश कथा का गायन आरंभ किया। प्रारंभ में लोग केवल जिज्ञासा से आए, परंतु जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उनके चेहरे बदलने लगे। किसी को अपनी कठोर वाणी याद आई, किसी को अपने गलत निर्णय, तो किसी को अपने टूटे हुए संबंध। कथा समाप्त होते होते वहां सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा खाली नहीं था, वह आत्मबोध से भरा हुआ था। अगले कुछ ही दिनों में उस नगर में छोटे छोटे परिवर्तन दिखने लगे। लोग बोलने से पहले रुकने लगे, सुनने की आदत लौटने लगी और विवाद सुलझने लगे। नारद समझ गए कि गणेश कथा ने वहां अदृश्य रूप से अपना कार्य आरंभ कर दिया है। एक अन्य स्थान पर नारद को एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो जीवन से निराश हो चुका था। उसने कहा कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, और अब किसी भी कथा या भक्ति पर उसे विश्वास नहीं रहा। नारद ने उससे कुछ नहीं कहा, केवल बुधवार के दिन उसके पास बैठकर शांत स्वर में गणेश कथा सुनाने लगे। वृद्ध व्यक्ति पहले तो उदासीन रहा, परंतु जब कथा में गणेश ने यह कहा कि बुद्धि का प्रकाश कभी भी देर से नहीं आता, तब वृद्ध की आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। कथा समाप्त होने पर उसने कहा कि वर्षों बाद उसे ऐसा लगा है जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। उसने स्वीकार किया कि निराशा भी एक प्रकार का अहंकार है, जहां मनुष्य यह मान लेता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। उस दिन के बाद वृद्ध ने हर बुधवार कथा सुनने का संकल्प लिया और उसके जीवन में फिर से एक शांत स्वीकार्यता आ गई। धीरे धीरे इस कथा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा। आश्रमों में, गुरुकुलों में और राज दरबारों तक में बुधवार के दिन गणेश कथा का आयोजन होने लगा। शासक वर्ग ने भी यह अनुभव किया कि जब वे कथा सुनकर निर्णय लेते हैं तो उनके फैसलों में कठोरता कम और विवेक अधिक होता है। एक राजा ने तो यह नियम बना दिया कि वह बुधवार को कोई भी दंडात्मक निर्णय नहीं लेगा, बल्कि उस दिन केवल सुनने और समझने का कार्य करेगा। इससे उसके राज्य में न्याय अधिक संतुलित हो गया और प्रजा में विश्वास बढ़ा। एक बार ऐसा भी हुआ कि दो राज्यों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। दोनों ओर के मंत्री और सेनापति अपने अपने तर्कों में उलझे हुए थे। उसी समय किसी ने सुझाव दिया कि युद्ध से पहले बुधवार के दिन गणेश कथा सुनी जाए। प्रारंभ में यह सुझाव हास्यास्पद लगा, परंतु परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। कथा सुनते सुनते दोनों पक्षों के शासकों को यह समझ में आने लगा कि उनका अहंकार ही इस संघर्ष का मूल है। कथा समाप्त होते होते उन्होंने संवाद का मार्ग चुना। युद्ध टल गया और एक समझौता हुआ, जिसे बाद में दोनों राज्यों के इतिहास में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया। नारद जी यह सब देखकर कभी गर्व नहीं करते थे। वे जानते थे कि यह सब उनका नहीं, बल्कि गणेश की कृपा का कार्य है। वे स्वयं को केवल एक माध्यम मानते थे,
उन्होंने कई बार देखा कि जहां उनकी उपस्थिति भी नहीं थी, वहां भी लोग स्वतः इस कथा को सुनने सुनाने लगे थे। माता अपने बच्चों को, गुरु अपने शिष्यों को और मित्र अपने मित्रों को यह कथा सुनाने लगे। कथा का स्वरूप कभी शब्दों में, कभी उदाहरणों में और कभी केवल व्यवहार में प्रकट होने लगा। समय के साथ इस कथा से जुड़े कुछ नियम भी स्वतः ही बन गए, परंतु वे कठोर नहीं थे। जैसे यह कि कथा सुनने से पहले मन को शांत किया जाए, किसी से कटु वाणी न बोली जाए और कथा के बाद कुछ समय मौन रखा जाए। लोगों ने अनुभव किया कि यह मौन ही कथा का वास्तविक विस्तार है। मौन में मनुष्य अपने भीतर उठते विचारों को देख पाता है और वही विचार उसके अगले कर्मों को दिशा देते हैं। इस प्रकार कथा केवल सुनने की क्रिया नहीं रही, बल्कि एक साधना बन गई। एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि जो लोग स्वयं को नास्तिक कहते थे, वे भी इस कथा से प्रभावित होने लगे। वे इसे देव कथा के रूप में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मचिंतन के रूप में देखने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बुधवार को कथा सुनने के बाद उनका मन अधिक संतुलित रहता है और वे कम गलतियां करते हैं। इस प्रकार गणेश कथा ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतभेद के, हर प्रकार के मनुष्य को अपने भीतर समेट लिया। नारद ने एक बार गणेश से यह प्रश्न किया कि क्या इस कथा का कभी अंत होगा? गणेश ने उत्तर दिया कि जो कथा मनुष्य को स्वयं से जोड़ दे, उसका अंत नहीं होता। जब तक मनुष्य के भीतर प्रश्न है, तब तक यह कथा उत्तर बनकर प्रकट होती रहेगी। कभी यह शब्दों में होगी, कभी अनुभव में और कभी केवल एक मौन मुस्कान में। गणेश ने यह भी कहा कि भविष्य के युगों में जब शब्द कम और गति अधिक होगी, तब यह कथा और भी आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि तब मनुष्य को रुककर सोचने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। धीरे धीरे युग बदले, सभ्यताएं बदली, परंतु बुधवार और गणेश कथा का संबंध बना रहा। कभी यह मंदिरों में गूंजती रही, कभी घरों में और कभी मनुष्य के अकेले क्षणों में। जब भी कोई व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर रुककर सोचने लगा, तब कहीं न कहीं यह कथा उसके भीतर स्वयं ही प्रकट हो जाती। वह व्यक्ति चाहे इसे नाम दे या न दे, परंतु उसका प्रभाव वही होता। वाणी में संयम, बुद्धि में स्पष्टता और कर्म में संतुलन। आज भी जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी समस्याएं अचानक कम होने लगी हैं, तो अक्सर यह पाया जाता है कि उसने अपने भीतर किसी न किसी रूप में यह कथा जीनी शुरू कर दी है। उसने बोलने से पहले सोचना सीख लिया है, निर्णय से पहले ठहरना सीख लिया है और अपने अहंकार को पहचानना शुरू कर दिया है। यही गणेश की कृपा है, जो बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के मनुष्य को उसके ही भीतर बदल देती है। और इसी कारण यह कहा जाता है कि गणेश कथा का सबसे बड़ा फल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। जब यह शांति आ जाती है, तब जीवन की चुनौतियां डरावनी नहीं लगती, बल्कि सीख बन जाती हैं। संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पालने वाला मन बदल जाता है। यही इस कथा की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस प्रकार यह दिव्य कथा निरंतर बहती रहती है, कभी नारद की वीणा के स्वर में, कभी किसी माता की लोरी में, कभी किसी गुरु के उपदेश में और कभी किसी साधारण मनुष्य के शांत निर्णय में। यह कथा हमें यह स्मरण कराती रहती है कि विघ्न बाहर नहीं, भीतर होते हैं, और जब भीतर का गणेश जाग जाता है, तो बाहर का हर मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। यही इसकी अनंत यात्रा है, यही इसका गूढ़ रहस्य है, और यही वह सत्य है जो हर बुधवार, हर युग और हर मनुष्य के लिए समान रूप से प्रासंगिक बना रहता है। इसी गूढ़ सत्य के साथ यह कथा आगे बढ़ती चली गई और समय ने इसे केवल स्मृति नहीं, बल्कि संस्कार बना दिया। आने वाले युगों में जब जीवन की गति और तेज हो गई, जब मनुष्य के पास सुनने का धैर्य कम और बोलने की अधीरता अधिक हो गई, तब भी यह कथा किसी न किसी रूप में जीवित रही। कभी यह किसी वृद्ध की सीख बनकर प्रकट हुई, कभी किसी असफल व्यक्ति की आत्मस्वीकृति में, और कभी किसी बच्चे की सरल जिज्ञासा में। लोगों ने अनुभव किया कि जब भी वे अपने भीतर असंतुलन महसूस करते हैं, तब बुधवार का दिन और गणेश की स्मृति उन्हें अनायास ही आकर्षित करने लगती है।
मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ठहरने और सोचने का अवसर दे रही हो। कई स्थानों पर यह देखा गया कि जो परिवार हर बुधवार कुछ समय मौन रखकर गणेश कथा सुनते थे, वहां आपसी संवाद अधिक मधुर होता चला गया। मतभेद समाप्त नहीं हुए, परंतु उनका स्वर बदल गया। झगड़े संवाद में और शिकायतें समझ में बदलने लगी। माता पिता ने अनुभव किया कि जब वे कथा सुनने के बाद बच्चों से बात करते हैं तो उनके शब्दों में कठोरता कम और करुणा अधिक होती है। बच्चों ने भी यह महसूस किया कि जब वे बुधवार को कथा सुनते हैं तो उनके भीतर एक सहज संयम उत्पन्न हो जाता है। वे अपनी बात रखने से पहले सोचने लगते हैं और यही सोच उन्हें कई गलतियों से बचा लेती है। समय बीतने के साथ कुछ विद्वानों ने इस कथा के प्रभाव का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कथा सुनने की प्रक्रिया स्वयं में एक मानसिक अनुशासन उत्पन्न करती है। मनुष्य जब ध्यानपूर्वक कथा सुनता है तो उसका मन वर्तमान क्षण में स्थिर होता है। यही स्थिरता बुद्ध से जुड़ी चंचलता को शांत करती है। उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग नियमित रूप से बुधवार को गणेश कथा सुनते हैं, वे निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते और अपनी वाणी के परिणामों को पहले से समझने लगते हैं। इस प्रकार कथा ने बिना किसी बाहरी नियम के मनुष्य के भीतर आत्मनियंत्रण की शक्ति को जागृत कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब संसार में भय और अनिश्चितता का वातावरण फैल गया। युद्ध, रोग और प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों के मन में अस्थिरता भर दी। उस समय भी अनेक स्थानों पर लोग बुधवार को एकत्र होकर गणेश कथा सुनने लगे। यह कथा उन्हें समस्याओं का समाधान तो तुरंत नहीं देती थी, परंतु उनसे जूझने का साहस अवश्य देती थी। लोग समझने लगे कि हर संकट का कारण बाहरी नहीं होता और हर समाधान बाहर से नहीं आता। कई लोगों ने स्वीकार किया कि कथा सुनने के बाद उनके भय की तीव्रता कम हो गई और वे परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता से देखने लगे। नारद जी की कथा अब केवल उनके नाम से नहीं जानी जाती थी। यह जनमानस की कथा बन चुकी थी। कहीं इसे कोई नाम नहीं दिया गया, कहीं इसे केवल बुधवार की परंपरा कहा गया और कहीं इसे जीवन की सीख माना गया, परंतु इसके मूल में वही सत्य बना रहा। बुद्धि की शुद्धि, वाणी का संयम और कर्म का संतुलन, यही तीनों मिलकर मनुष्य के जीवन को स्थिर आधार प्रदान करते हैं। लोग यह भी समझने लगे कि गणेश की कृपा किसी विशेष रूप में दिखाई देना आवश्यक नहीं, बल्कि वह उनके व्यवहार में धीरे धीरे प्रकट होती है। एक रोचक बात यह भी देखने में आई कि जब लोग गणेश कथा को दूसरों पर थोपने के बजाय स्वयं जीने लगे, तब उसका प्रभाव और गहरा हो गया। वे दूसरों को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। ऐसे लोग जहां भी जाते, वहां सहज शांति का वातावरण बन जाता। उनके साथ बातचीत करने पर लोग स्वयं को सुना हुआ और समझा हुआ महसूस करते। यह वही गुण था जिसे गणेश ने बुद्ध को समझाया था कि बुद्धि का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाना है। समय के साथ यह कथा कला और संस्कृति में भी समाहित हो गई। कवियों ने इसे अपने पदों में पिरोया, गायकों ने इसे भजनों में ढाला और कथावाचकों ने इसे नए नए रूपों में प्रस्तुत किया। हर प्रस्तुति में शब्द बदलते रहे, परंतु भाव वही रहा। श्रोता जब भी इसे सुनते, उन्हें लगता कि यह कथा उनके वर्तमान जीवन की ही बात कर रही है। यही इसकी जीवंतता थी। यह कभी पुरानी नहीं हुई, क्योंकि यह हर समय मनुष्य की वर्तमान अवस्था से संवाद करती रही। कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जब वे किसी बड़े निर्णय से पहले बुधवार को गणेश कथा सुनते हैं, तो उनके मन में अनावश्यक भय और भ्रम कम हो जाता है। वे परिणामों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और अपने विकल्पों का मूल्यांकन बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इससे कई बार उन्हें कठिन निर्णय लेने में भी सहजता मिली। उन्होंने समझा कि कथा भविष्य नहीं बताती, परंतु वर्तमान को स्पष्ट कर देती है, और जब वर्तमान स्पष्ट हो जाए तो भविष्य अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है। युगों बाद भी जब समाज में नई चुनौतियां उत्पन्न हुई, जैसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अकेलापन और मानसिक तनाव, तब भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक रही। लोग जब अपने भीतर अत्यधिक दबाव महसूस करते,
तब बुधवार का दिन उन्हें रुकने का एक अवसर देता। वे कथा सुनते, मौन रखते और अपने मन की स्थिति को देखते। कई लोगों ने स्वीकार किया कि यह प्रक्रिया उनके लिए ध्यान और आत्मचिकित्सा का साधन बन गई। वे स्वयं को बेहतर समझने लगे और यही समझ उन्हें संतुलन प्रदान करने लगी। गणेश कथा का एक और सूक्ष्म प्रभाव यह भी रहा कि इसने लोगों को सुनने की कला सिखाई। जब मनुष्य ध्यान से कथा सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि भाव भी ग्रहण करता है। यही क्षमता धीरे धीरे उसके दैनिक जीवन में भी उतर आती है। वह दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगता है, बीच में टोकने से बचता है और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार संबंधों में गहराई आने लगती है और कई अनावश्यक विवाद समाप्त हो जाते हैं। कुछ संतों ने कहा कि गणेश कथा वास्तव में संवाद की कला सिखाती है। पहले स्वयं से संवाद और फिर संसार से। जब मनुष्य स्वयं से ईमानदारी से बात करना सीख लेता है तब उसका बाहरी संवाद भी स्वतः शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि कथा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी दिखाई देता है। समाज में जब अधिक लोग इस प्रकार का आत्म संवाद करने लगते हैं तो वहां टकराव कम और सहयोग अधिक होने लगता है। धीरे धीरे यह समझ बन गई कि बुधवार का दिन केवल गणेश को स्मरण करने का नहीं बल्कि स्वयं को स्मरण करने का दिन है। लोग इस दिन अपने भीतर झांकते, अपने विचारों का निरीक्षण करते और अपने शब्दों के प्रभाव को समझने का प्रयास करते। यह प्रक्रिया उन्हें धीरे धीरे अधिक जागरूक बनाती गई। यही जागरूकता संकटों के नाश का वास्तविक कारण बनी, क्योंकि जागरूक मनुष्य वही गलतियां दोहराता नहीं है जो उसे बार बार पीड़ा देती हैं। इस प्रकार यह कथा एक मौन शिक्षक बन गई, बिना डांटे, बिना आदेश दिए, केवल संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाली। यह मनुष्य को यह नहीं कहती कि क्या करना है, बल्कि उसे यह दिखाती है कि वह क्या कर रहा है। यही दृष्टि परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बनती है। जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। और यही कारण है कि युगों बाद भी जब कोई व्यक्ति जीवन की जटिलताओं से थककर यह कहता है कि उसे शांति चाहिए, तो कहीं न कहीं उसे बुधवार और गणेश की कथा की ओर आकर्षण महसूस होता है। वह चाहे इसे आस्था कहे या अनुभव, परंतु इसका प्रभाव वही होता है, मन का बोझ हल्का होना और विचारों का स्पष्ट होना। गणेश की कृपा तब किसी मूर्ति में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के शांत निर्णय में दिखाई देती है। इस निरंतर प्रवाह में कथा आज भी आगे बढ़ रही है। यह किसी ग्रंथ में सीमित नहीं बल्कि हर उस मन में जीवित है जो सोचने का साहस रखता है। हर बुधवार यह कथा नए रूप में जन्म लेती है, कभी किसी के मौन में, कभी किसी के सही समय पर बोले गए शब्द में और कभी किसी के रुक कर लिए गए निर्णय में। यही इसकी सच्ची विजय है और यही इसका शाश्वत स्वरूप। अंततः यह कहा जा सकता है कि गणेश कथा का उद्देश्य कभी भी केवल संकटों को हटाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को ऐसा बनाना था कि संकट उसे तोड़ न सकें। जब मनुष्य के भीतर संतुलन आ जाता है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका आधार डगमगाता नहीं। यही गणेश की सबसे बड़ी कृपा है। बुद्धि का वह प्रकाश जो एक बार जाग जाए तो जीवन भर मार्गदर्शन करता रहता है और इसी प्रकाश के साथ यह कथा अनंत काल तक बहती रहेगी, हर बुधवार, हर युग और हर जागृत हृदय में। और इसी अनंत प्रवाह में कथा ने एक और सूक्ष्म रूप धारण किया, जहां यह केवल सुनने या समझने की प्रक्रिया न रहकर धीरे धीरे जीने की अवस्था बन गई। लोगों ने यह अनुभव किया कि जब वे गणेश कथा को अपने दैनिक व्यवहार में उतारते हैं तब उन्हें अलग से किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। साधना उनके चलने, बोलने, निर्णय लेने और यहां तक कि चुप रहने में भी प्रकट होने लगती है। वे समझने लगे कि गणेश का स्मरण केवल प्रतिमा के सामने बैठकर नहीं होता, बल्कि हर उस क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर उठते विघ्नों को पहचान कर उनसे जूझने का साहस करता है। कई साधकों ने यह भी देखा कि कथा का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता जाता है। प्रारंभ में यह केवल मन को शांत करती है,
परंतु धीरे धीरे यह मनुष्य को उसके पुराने संस्कारों से परिचित कराती है। उसे अपने भीतर छिपी अधीरता, क्रोध, भय और अहंकार दिखाई देने लगते हैं। यह दर्शन कभी सुखद नहीं होता, परंतु यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत बनता है। गणेश कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि अपने दोषों को देखना ही उन्हें बदलने का पहला चरण है, और यही दृष्टि उसे भीतर से मजबूत बनाती है। कुछ लोगों के जीवन में यह कथा ऐसे समय प्रकट हुई जब वे पूरी तरह टूट चुके थे। उनके सामने रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे और भविष्य धुंधला लग रहा था। ऐसे क्षणों में बुधवार का दिन उनके लिए आश्रय बन गया। वे कथा सुनते, भले ही प्रारंभ में मन भटकता रहा हो, परंतु धीरे धीरे कथा के शब्द उनके भीतर उतरने लगे। उन्हें यह समझ में आने लगा कि हर अवरोध जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक संकेत होता है, रुकने, दिशा बदलने या दृष्टि सुधारने का। इस समझ ने उन्हें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति दी। समाज में यह भी देखा गया कि जहां गणेश कथा का प्रभाव गहरा था, वहां लोग असफलता को कलंक नहीं मानते थे। वे असफलता को अनुभव मानकर स्वीकार करते थे। यह दृष्टि उन्हें जोखिम लेने से नहीं डराती थी, बल्कि विवेक के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वे जानते थे कि बुद्धि का अर्थ भय नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। यही गुण उन्हें बार बार गिरने के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता था। धीरे धीरे यह कथा पीढ़ियों के बीच सेतु बन गई। बुजुर्ग इसे अनुभव के रूप में सुनाते, युवा इसे मार्गदर्शन की तरह ग्रहण करते और बच्चे इसे सहजता से आत्मसात कर लेते। इस प्रकार कथा हर आयु के लिए अलग अर्थ रखती थी, फिर भी उसका मूल भाव एक ही रहता था। यह लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया, क्योंकि यह किसी एक वर्ग या विचारधारा तक सीमित नहीं रही। कुछ स्थानों पर लोगों ने यह परंपरा बनाई कि बुधवार को किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले कुछ क्षण मौन रखा जाए। इस मौन के बाद जो संवाद होता वह अधिक स्पष्ट और संतुलित होता। लोगों ने अनुभव किया कि मौन के बिना बोला गया शब्द अक्सर भ्रम पैदा करता है, जबकि मौन से उपजा शब्द समाधान की ओर ले जाता है। यह मौन ही गणेश कथा का अदृश्य विस्तार था, जो शब्दों से आगे जाकर मनुष्य के भीतर कार्य करता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में तकनीक और सूचनाओं की बाढ़ आ गई। मनुष्य पहले से अधिक जानने लगा, परंतु समझने की क्षमता कम होती चली गई। ऐसे समय में गणेश कथा और भी प्रासंगिक हो गई। यह कथा मनुष्य को यह याद दिलाती रही कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह विवेक से जुड़ा हो। बिना विवेक के ज्ञान बोझ बन जाता है, और विवेक के बिना बुद्धि दिशा खो बैठती है। यही संतुलन गणेश का वास्तविक स्वरूप है। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जब वे गणेश कथा को केवल सुनने तक सीमित रखते हैं, तब उसका प्रभाव क्षणिक होता है, परंतु जब वे इसे अपने व्यवहार में उतारते हैं, तब परिवर्तन स्थायी हो जाता है। वे धीरे धीरे अपने शब्दों की गुणवत्ता पर ध्यान देने लगते हैं, अपने निर्णयों के परिणामों को समझने लगते हैं और अपने भीतर उठने वाले आवेगों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यही नियंत्रण उन्हें बाहरी परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली बना देता है। इस प्रकार कथा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा विघ्नहर्ता वह नहीं जो बाहर की बाधाओं को हटाए, बल्कि वह है जो भीतर की उलझनों को सुलझा दे। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है, तब बाहर की राह अपने आप खुलने लगती है। मनुष्य यह समझने लगता है कि उसके अधिकांश संकट उसके ही विचारों से जन्म लेते हैं, और जब विचारों में संतुलन आ जाए तो संकट स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं। और इसी समझ के साथ यह कथा आज भी आगे बढ़ रही है, न किसी घोषणा के साथ, न किसी आग्रह के साथ। यह चुपचाप उन लोगों तक पहुंच जाती है जो सुनने को तैयार होते हैं। यह उन्हें यह नहीं बताती कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि उन्हें यह क्षमता देती है कि वे स्वयं सही और गलत के बीच का अंतर पहचान सकें। यही स्वतंत्रता गणेश की सबसे बड़ी देन है। अंत में यह कथा मनुष्य को एक ही संदेश देती है, जो हर युग में समान रूप से सत्य है। जब बुद्धि विनम्र हो जाती है, वाणी संयमित हो जाती है और कर्म संतुलित हो जाता है, तब जीवन स्वयं एक सुंदर कथा बन जाता है।
और उस कथा में संकट केवल घटनाएं रह जाते हैं, बाधाएं नहीं। यही गणेश कथा की पूर्णता है और यही कारण है कि यह कथा न कभी समाप्त होती है, न कभी पुरानी पड़ती। और इसी अनुभूति के साथ यह कथा अपने अंतिम चरण की ओर नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ती है, जहां अंत भी एक नए आरंभ का संकेत बन जाता है। समय ने यह सिद्ध कर दिया कि गणेश कथा केवल किसी युग, किसी समाज या किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य की शाश्वत आवश्यकता है। जब भी मनुष्य अपने भीतर उलझता है, जब भी बुद्धि और भावनाओं के बीच संघर्ष बढ़ता है, तब यह कथा किसी अदृश्य दीपक की तरह उसके भीतर प्रकाश जगा देती है। यह प्रकाश न तेज होता है, न चकाचौंध करता है, परंतु इतना स्थिर होता है कि अंधकार स्वयं पीछे हटने लगता है। लोगों ने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वे इस कथा के भाव को अपनाते गए, वैसे वैसे उनके जीवन में घटनाएं कम नहीं हुईं, परंतु घटनाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अवश्य बदल गया। जो बातें पहले उन्हें तोड़ देती थीं, वही अब उन्हें सिखाने लगी। जो शब्द पहले दूसरों के लिए हथियार बन जाते थे, वही अब पुल का कार्य करने लगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी में छिपकर अंकुर बनता है। गणेश कथा ने मनुष्य के भीतर वही बीज बोया, विवेक का, संयम का और आत्मबोध का। कई लोगों ने यह भी समझा कि वे वर्षों से बाहरी समाधान खोजते रहे, जबकि समाधान सदा उनके भीतर उपस्थित था। उन्हें केवल उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। गणेश कथा ने उन्हें वह दृष्टि प्रदान की। जब वे अपने भीतर झांकने लगे, तब उन्हें अपने भय, अपनी आकांक्षाएं और अपनी सीमाएं स्पष्ट दिखने लगी। इस स्पष्टता ने उन्हें स्वयं के प्रति ईमानदार बना दिया, और जो मनुष्य स्वयं से ईमानदार हो जाता है, उसके लिए संसार से संघर्ष करना सरल हो जाता है। धीरे धीरे यह कथा मनुष्य के जीवन में एक आंतरिक नियम की तरह स्थापित हो गई। कोई इसे नियम कहे या संस्कार, परंतु इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के अपने शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी लेने लगे। वे यह समझने लगे कि हर बोला गया शब्द एक बीज की तरह होता है और हर लिया गया निर्णय एक दिशा तय करता है। यह समझ उन्हें अधिक सजग और संतुलित बनाती चली गई। समाज के स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। जहां पहले अविश्वास और जल्दबाजी से निर्णय लिए जाते थे, वहां अब संवाद और विचार का स्थान बनने लगा। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे, भले ही वे सहमत न हों। यह सुनना ही गणेश कथा की सबसे बड़ी देन थी, क्योंकि जहां सुनने की क्षमता आ जाती है, वहां टकराव अपने आप कम हो जाता है। यह परिवर्तन किसी आदेश से नहीं आया, बल्कि भीतर जगी समझ से उत्पन्न हुआ। कुछ संतों ने कहा कि गणेश कथा वास्तव में मनुष्य को धीमा करना सिखाती है, बोलने में, सोचने में और निर्णय लेने में। इस धीमेपन में ही गहराई जन्म लेती है। जब मनुष्य धीमा होता है, तब वह अपने जीवन को देखने लगता है, केवल दौड़ने में नहीं लगा रहता। यही देखने की क्षमता उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने में सहायता करती है। यही विवेक गणेश का वास्तविक आशीर्वाद है। समय के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि जो लोग गणेश कथा को केवल सुनकर भूल जाते हैं, वे उससे उतना लाभ नहीं पाते जितना वे जो उसे स्मरण करके जीते हैं। स्मरण का अर्थ केवल याद रखना नहीं, बल्कि उसे अपने व्यवहार में उतारना है। जब मनुष्य किसी कठिन क्षण में रुककर यह पूछ लेता है कि वह क्या बोलने जा रहा है और क्यों, तो वहीं गणेश कथा जीवित हो उठती है। जब वह किसी निर्णय से पहले ठहर कर उसके परिणामों को देख लेता है, तो वहीं गणेश की कृपा प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे यह कथा मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन गई, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के भी। लोग कभी कभी यह भी नहीं जानते थे कि वे जिस संतुलन को जी रहे हैं, वह गणेश कथा का ही प्रभाव है। परंतु प्रभाव अपनी पहचान का मोहताज नहीं होता। जहां शांति होती है, वहां उसका स्रोत पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। यह शांति ही इस कथा की अंतिम साक्षी बन गई। और इस प्रकार यह कथा अपने आप में पूर्ण होती चली गई। न इसे किसी औपचारिक समापन की आवश्यकता थी, न किसी घोषणा की।
यह हर उस मनुष्य में जीवित रही जिसने अपने भीतर झांकने का साहस किया। यह कथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस क्षण थी जब नारद ने पहली बार इसे संसार में गाया था। अंतर केवल इतना है कि अब यह वीणा के स्वर में नहीं बल्कि मनुष्य के विवेक में गूंजती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि गणेश कथा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाती है। यह उसे यह नहीं सिखाती कि हर संकट में किसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा करे, बल्कि यह विश्वास देती है कि उसके भीतर ही वह शक्ति विद्यमान है जो हर विघ्न को पार कर सकती है। जब यह विश्वास जाग जाता है तब भय अपना आधार खो देता है और भ्रम स्वयं समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि बुधवार के दिन गणेश कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक स्मरण है। इस सत्य का स्मरण कि बुद्धि यदि विनम्र हो, वाणी यदि संयमित हो और कर्म यदि विवेकपूर्ण हो तो जीवन स्वयं एक सुगम यात्रा बन जाता है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं परंतु मार्ग कभी खोता नहीं। और इसी स्मरण के साथ यह कथा अपने आप में शांत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बहती नदी अंततः सागर में विलीन होकर भी अपनी पहचान नहीं खोती। गणेश कथा भी मनुष्य के जीवन में विलीन होकर उसे भीतर से समृद्ध कर देती है। यही इसका अंत है और यही इसका शाश्वत आरंभ। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, दिव्य और रहस्यमयी श्री गणेश कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले विघ्न बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेते हैं, और जब हम सच्चे मन से गणपति का स्मरण करते हैं तो वही विघ्न मार्गदर्शक बन जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार, अधैर्य और भ्रम जैसी गलतियों से स्वयं को बचाता है और श्रद्धा व विवेक के साथ श्री गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन में बुद्धि का प्रकाश फैलता है, निर्णय सही दिशा लेते हैं और हर आरंभ मंगलमय हो जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पावन समय में सदाचार, संयम और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाइए और प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणपति का स्मरण अवश्य कीजिए, क्योंकि जहां गणेश की कृपा होती है वहां रुकावटें टिक नहीं पाती और सफलता स्वयं मार्ग खोज लेती है। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग विघ्नहर्ता गणेश की कृपा के भागी बन सकें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री गणेश का आशीर्वाद सदा बना रहे तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको निरंतर ऐसी ही दिव्य कथाएं, रहस्य और जीवन को दिशा देने वाले संदेश प्राप्त होते रहें। क्योंकि जहां गणपति की कृपा होती है वहां हर आरंभ शुभ होता है, हर बाधा शिक्षा बन जाती है और हर दिन मंगलमय हो जाता है। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की जय।